ओम ऊर्ध्व उ शु नः ऊतये तिष्ठा देवा न सविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यत अंजभिः वाक्तभिः विह्वयामहे। ऊपर संस्थित हो भली भांति सौंदर्य पूर्वक हमारी रक्षा के लिए सर्वोत्पादक दिव्य कर्म करने वाले के समान ऊपर है वाज का सेवन करने वाला, जिसको अंजियों द्वारा विद्वानों द्वारा हम विशेष रूप से आहूत करते हैं हमारे लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 13वां मंत्र है। यह अति आवश्यक है। हम यहाँ पर यही तो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि विद्वानों की भूमिका धर्म युद्ध में क्या होना चाहिए। तो वे विद्वान हैं, जो विचारक हैं, जो शिक्षक हैं, जो चिंतक हैं, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, वे आदर्श प्रस्तुत करें अपने आचरणों के द्वारा। इतिहास बताता है कि जिन समाजों में शिक्षा, नैतिकता, स्त्री सम्मान और सामाजिक एकता मजबूत रही, वे बाहरी चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सके हैं। यह इतिहास हमें याद करना चाहिए कि किस प्रकार एक होकर राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इस तृतीय मंत्र में हम क्या समझ रहे हैं इस फुटनोट के अंतर्गत कि विद्वानों द्वारा हम विशेष रूप से आहूत करते हैं ईश्वर के लिए, यानी विद्वानों को हम विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं ताकि हम जो धर्मयुद्ध है उसको जीतकर हम ईश्वर की नज़रों में सम्मान पा सकें और उसकी नज़रों में सर्वोच्च स्थान पा सकें। इसीलिए हम विद्वानों का सहयोग लेने का जो कार्यनीति है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब उक्त कार्यनीति में सुरक्षा व्यवस्था या इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। भाई, धर्मयुद्ध के काल में, किसी भी युद्ध काल में जब तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद ना हो, जब तक इंटेलिजेंस की पूरी व्यवस्था कसी हुई ना हो, सतर्क ना हो, तो धर्मयुद्ध जीतना मुश्किल है। अतः इन विद्वानों के क्रम में, क्योंकि वह भी विद्वान का ग्रुप है, अतः जैसे आज के समय में सीबीआई और अन्य देशों में जो गुप्तचर संस्थाएं हैं वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं धर्मयुद्ध काल में। अतः हम भी इसका ध्यान रखें और इंटेलिजेंस की भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस अर्थात खुफिया तंत्र किसी भी समाज और राष्ट्र की स्थिरता के महत्वपूर्ण अंग हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है यह खुफिया तंत्र। उनका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि संभावित खतरों, हिंसा, अपराध, आतंकवाद, दुष्प्रचार, साइबर हमलों या सामाजिक विघटन जैसी चुनौतियों को समय रहते पहचानना और रोकना होता है। तो यह महत्वपूर्ण काम होता है सुरक्षा व्यवस्था का, इंटेलिजेंस का, जिसमें रा, CIA और अन्य देशों के गुप्तचर संस्था ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। भगवान श्री राम के जब लंका युद्ध के समय भी यह व्यवस्था लागू थी, उसी प्रकार द्वापर युग में भी हम देखें कि यह गुप्तचर व्यवस्था बहुत चौकस थी।
यदि समाज की आंतरिक व्यवस्था को स्वस्थ और संतुलित रखना है तो सुरक्षा तंत्र की भूमिका निम्न प्रकार से समझी जा सकती है, जिसको हमने लिखा हुआ है। पहला, पूर्व चेतावनी और खतरे की पहचान। इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा गतिविधियों पर निगरानी रखती है जो समाज में हिंसा, कट्टरता, संगठित अपराध या विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ा सकती है। इससे समय रहते सावधानी बरती जा सकती है। तो पूर्व चेतावनी अति आवश्यक है। फिर कानून और व्यवस्था की रक्षा। पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि नागरिक सुरक्षा वातावरण के जीवन में जी सके, जो विवाद हैं हिंसा में न बदलें। इसलिए कानून और व्यवस्था की रक्षा अति आवश्यक है। फिर इसके पश्चात साइबर और सूचना सुरक्षा। आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह, फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार तेजी से फैल सकते हैं। तो आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से फैला हुआ है और जब तक यह सुरक्षा तंत्र चाक चौबंद ना हो तब तक जो है इस पर हम अपराधियों की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो सुरक्षा तंत्र का काम इन खतरों की पहचान करना और लोगों को जागरूक करना भी है। यह धर्म युद्ध काल में अति आवश्यक है और हर समय भी यह व्यवस्था जरूरी है कि हम जो है जन सामान्य को साइबर क्राइम से बचा सकें। इसके पश्चात अगला बिंदु है समाज और प्रशासन के बीच विश्वास। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तभी सफल होती है जब जनता और संस्थाओं के बीच विश्वास हो। समुदाय आधारित पुलिसिंग, स्थानीय संवाद और पारदर्शिता इसमें सहायक होते हैं। अब इस युद्ध काल में विद्वान वर्ग और सुरक्षा संस्थाओं का सहयोग भी अति आवश्यक है। वो कैसे कि शिक्षक, शोधकर्ता, धर्मगुरु और सामाजिक विचारक समाज में जागरूकता, शांति और विवेक बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वहीं सुरक्षा संस्थाएं तथ्यात्मक जानकारी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं और दोनों का सहयोग सामाजिक स्थिरता को मजबूत कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि विद्वान वर्ग और ये सुरक्षा संस्थाएं जो हैं उनमें तालमेल बना रहे। फिर इसके पश्चात संविधान और अधिकारों का संतुलन। सुरक्षा कार्यवाही हमेशा कानून, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में होनी चाहिए। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों सुरक्षित रहें। इसलिए संविधान और अधिकारों का जो कॉम्बिनेशन है वह अति आवश्यक है। इंटेलिजेंस की भूमिका में संकट प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया यह भी अति आवश्यक है, जिसमें दंगे, आतंकवादी हमले, प्राकृतिक आपदाओं या बड़े सामाजिक तनाव के समय सुरक्षा एजेंसियां राहत, समन्वय और व्यवस्था बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। यह जो है जरूरी है। अतः सुरक्षा व्यवस्था या इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका हर समय जरूरतमंद जो परिस्थितियां हैं उसमें हम इनका सहयोग ले सकते हैं। इसलिए एक स्वस्थ समाज केवल कठोर सुरक्षा से नहीं बल्कि शिक्षा, न्याय, सामाजिक विश्वास और जागरूक नागरिकों से भी सुरक्षित बनता है। सुरक्षा तंत्र और समाज यदि संतुलित सहयोग से कार्य लें
तो विघटनकारी शक्तियों के लिए अवसर काम हो जाते हैं। तो हम क्या समझ रहे थे? हम यह समझ रहे थे कि नारी वर्ग और विद्वानों द्वारा परिवार व समाज की आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जाना अनिवार्य है, ताकि दुष्ट शत्रु इसका लाभ न उठा सकें। इस हेतु विद्वान वर्ग क्या कार्यनीति अपनाएं और जो सुरक्षा तंत्र है, इंटेलिजेंस है, वह क्या कार्यनीति अपनाए, इस पर हम विचार कर रहे थे। तो यह जो मंत्रांश है जिसमें रक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से सुदृढ़ रहे और धर्मयुद्ध काल में हम इन सभी का उपयोग कर सकें और हम शत्रुओं पर विजय पाएं, और उसके लिए हम जनता का सम्मान पा सकें और साथ ही साथ उस ईश्वर का सम्मान पा सकें और हम धर्मयुद्ध में विजयी होके उस वेद का पालन कर सकें, वेद के मंत्रों का पालन कर सकें, और हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका हम डट कर सामना कर सकें। इस प्रकार यह जो मंत्र यहाँ पर हमने समझा कि हम सौंदर्यपूर्वक आचरण करते हुए हम ईश्वर की नज़रों में ऊंचे उठे रहें और साथ ही साथ हम दिव्य कर्म करने वालों के समान अच्छे आचरण करें, सुकृत बने रहें सदा, और इसमें हम इस अच्छे आचरण को करने में हम रोक ना करें, सदा करते रहें हम अच्छे कार्य। और साथ ही साथ जब धर्मयुद्ध की स्थिति आए तो नर और नारियां और विद्वान वर्ग और पूरा इंटेलिजेंस एकत्रित होकर धर्मयुद्ध में एक होकर सामना कर सके और शत्रुओं का संहार कर सके और हमारी जीत को निश्चित कर सके। इस प्रकार यह तृतीय सन्नुमित्र 13वां मंत्र जो है इसको हम पूर्ण करते हैं। ऊपर संस्थित हो भली भांति सौंदर्य पूर्वक हमारी रक्षा के लिए सर्वोत्पादक दिव्यकर्म करने वाले के समान ऊपर है वाज का सेवन करने वाला, जिसको अंजियों द्वारा विद्वानों द्वारा हम विशेष रूप से आहूत करते हैं हमारे लिए। ओम ऊर्ध्व ऊषूणः ऊतये तिष्ठा दीवाना सविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यत् अंजिभिः वाग्तभिः विह्वयामहे। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।